बहुत बहुत स्वागत है सभी का। पढ़ेगा ऑनलाइन पर आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली फर्स्ट आयड एंड यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका कंपलसरी पेपर के तहत BA BSc BCom सभी कोर्सों में को कोर्स के तहत यही पेपर आपको देना पड़ेगा। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने दिया होगा फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन आपने जो है पढ़ा था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट आयड एंड यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक क्या है। इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन फंसेंगे। इसकी परीक्षा भी जो है OMR सीट पर ही कराई जाएगी। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट से मीट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस पर BA BSc की आल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है पेपर आपका 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का या फिर जो है 100 नंबर का आपका जो है आयोजित करा जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में 75 नंबर का आता है, कुछ यूनिवर्सिटी में आपका 100 नंबर का आता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 50 ही नंबर का आता है। क्वेश्चन चाहे जितने नंबर का आपका पेपर आए, लेकिन इसमें पास होना अनिवार्य रहता है। इसके नंबर वैसे तो नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन आपका पास होना इसमें अनिवार्य रहता है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसमें टोटल आपके जो 100 MCQ क्वेश्चन है, इसमें से कल आपको 75 क्वेश्चन कहना। मेरा कहने का मतलब यही है, आपको पेपर जब आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उसमें आपको निर्देश यहाँ से पढ़ लेना है कि कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको करना है। जितने कह रहा उतने ही कीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मैंने जो है इसकी प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है आपके को कोर्स आपके सेकेंड सेमेस्टर करके। आपको प्ले लिस्ट इसकी जो है 2025 और 26 करके मैंने जो है क्रिएट की है, आपको ऊपर ही मिल जाएगी। उसमें जाकर जितने भी हमारे न्यू वीडियो आएंगे सारे मैं उस पर जोड़ता जाऊंगा। आप जाकर जो है, यदि आपका एग्जाम लगा हुआ है, यदि आप 2 वीडियो देख के जाते हैं, तो आपका एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इस पेपर में जो है आसानी से पास हो जाओगे। पहला क्वेश्चन इसका आपका दिया हुआ है कि चोट को जो है ढकने से पूर्व हमें जो है जांच करनी चाहिए। मान लो आपको कोई चोट लग गई है, तो उसको पट्टी बांधने से पहले आपको क्या जांच करना चाहिए कि उसमें कोई जो है बाहरी पदार्थ अभी भी तो नहीं घुसा तो नहीं है। तो उसको जो है कोई बाहरी पदार्थ की जो है आपको जांच करना चाहिए कि उसमें रह तो नहीं गया है। तो इसमें जो है चोट में कोई बाहरी पदार्थ तो नहीं है। इसमें का जो राइट होगा आपका C ऑप्शन। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तम पट्टी होनी चाहिए। तो एक जो परफेक्ट जो बैंडेज होता है और रोगाणु मुक्त होनी चाहिए। जो पट्टी होनी चाहिए उसमें कोई भी जर्म फ्री होनी चाहिए, कोई भी रोगाणु उसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन कि आंतरिक रक्तस्राव के कारण क्या है। जो आपके इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है, इसके कौन कौन से कारण हैं। तो बहुत सारे इसके कारण, जैसे कि सदमा भी है, अधिक दवाइयों के कारण भी हो सकता है, और हड्डी टूटना ये भी है। इसलिए इसमें का D ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर आपका आ चुका आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन से जो है हाथ धोने की अवधि होनी चाहिए। तो हाथों को साबुन से कितनी जो है देर तक धोना चाहिए। तो हाथों को जो है साबुन से 10 से 20 सेकंड तक धोना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल भी है, थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये क्वेश्चन आपका 2 प्रकार से पूछा जाता है। यदि ये सामान्य पूछ लेगा कि साबुन से हाथ धोने की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो 10 से जो है 20 सेकंड होनी चाहिए। यदि यदि WHO के अकॉर्डिंग यदि पूछेगा, WHO के अकॉर्डिंग यदि पूछेगा, तो हाथ धोने की जो अवधि है साबुन से, वह है 40 से जो है 60 सेकंड तक है। ठीक है, तो ये याद रखना केवल आपको इसका पॉइंट बस। यदि WHO के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 40 से 60 सेकंड वाला आपको सिलेक्ट करना है। यदि केवल नॉर्मल पूछ रहा है तो 10 से 20 सेकंड आपको सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन पे आपका 5 नंबर है कि ज्वर यंत्र जो है से जो है मापा जाता है, यानी ज्वर जो है किस यंत्र से मापा जाता है। तो जो बुखार होता है, जो फीवर होता है, इसको हम थर्मामीटर के माध्यम से मापते हैं। इसमें का होगा B ऑप्शन, थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण जो है पहलू क्या। तो हाथ धोने से जो है फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। इसमें का राइट होगा आपका D ऑप्शन। निर्जलीकरण को रोकने के लिए जो है सर्वोत्तम द्रव कौन सा है। तो निर्जलीकरण को, डाइहाइड्रेशन जो होता है, इसको रोकने के लिए फलों का रस बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। और पानी भी है, लेकिन फलों का रस ज़्यादातर उत्तम है, सर्वोत्तम इसको कह सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो हाथ जो आप धोते हो, तो जो संक्रमण होता है इसके चक्र को तोड़ना इसका महत्वपूर्ण कारण होता है। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा फल जो अतिसार के लिए सर्वोत्तम है, आपको बताना है। तो अतिसार के लिए जो सर्वोत्तम फल है वो आपका केला है, बनाना है। इसमें का होगा आपका C ऑप्शन। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली से जलने की स्थिति में जो है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो बिजली से यदि कोई व्यक्ति जल गया तो आपको सबसे पहले जांच करें कि बिजली है ये बंद हो गई है या अभी आ रही है। इसमें का राइट होगा आपका C ऑप्शन।
फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि दौड़ते समय गिरने से लगने वाली जो बाहरी चोट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं। यदि आप रपट रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपको जो बाहरी चोट लग जाती है तो उसको खरोच कहते हैं कि खरोच लग गई है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग को जो है सुई चुभाने पर कोई भी दर्द जो है महसूस नहीं होता है। तो आपका जो ब्रेन के जो ऑर्गन होते हैं उसमें नहीं होता है। इसमें का जो राइट होगा आपका वो हो जाएगा मस्तिष्क, पहला ऑप्शन। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा जरूर। इस क्वेश्चन की गारंटी मैं 100% की ले रहा हूँ कि प्राथमिक चिकित्सा में जो एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एबीसी का अर्थ क्या होता है। तो ए से होता है एयरवे, ए से क्या होता है, ए से होता है एयरवे, बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा इसमें का, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा जरूर। 13 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर कि मनुष्य में जो है यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है। तो डोनर जो है ग्रुप कौन सा, तो ओ को जो है सर्वदाता कहा गया है, डोनर कहा गया है। ठीक है, तो इसमें का राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ए बी जो है इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, नो एंटीबॉडी, इसके पास कोई भी जो है एंटीबॉडी नहीं होती है। ये भी आपको जो है याद रखना है बस। और ए और बी के पास एंटीबॉडी होती है, लेकिन ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। डी आपका सर्वदाता होता है, यानी डी नहीं सॉरी, ओ आपका सर्वदाता होता है, डी ऑप्शन वाला। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त समूह जो है महत्वपूर्ण है। तो रक्त समूह जो कि उसका जो ब्लड ग्रुप चेक किया जाता था कि किस ग्रुप का इसका ब्लड है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है जिससे मान लो कोई आवश्यकता पड़े आपको ब्लड चढ़ाने की, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ब्लड चढ़ाया जाता है, यानी जो रक्त चढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर कि तेज बुखार के जो है लक्षण क्या है। तो इसके जो है पल्स रेट का बढ़ना इसका लक्षण होता है। इसमें का होगा आपका डी ऑप्शन, पल्स रेट का बढ़ना, 16 नंबर का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 17 नंबर है कि औसत जो है हृदय चक्र पूर्ण होने में कितना जो है समय लेता है। तो 0.8 सेकेंड लेता है। इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि रक्त स्राव जो है इसके अतिरिक्त निम्न में से जो है सभी कारकों से हो सकता है। तो रक्त स्राव जो है कैल्शियम की कमी से हो सकता है। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन कि शीत दंश इसके प्रभाव से होता है। तो शीत दंश जिसको हम जो फर्स्ट बाइट होता है, तो शीत दंश जो होता है ये किससे होता है आपको ये बताना है। 19 नंबर की यदि हम बात करें तो शीत दंश जो बर्फ से जो लोग जल जाते हैं उसको हम शीत जो है दंश कहते हैं। इसमें का राइट होगा बर्फीले तापमान से। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन है कि लड़कियों में विकास आयु की उछाल की जो आयु होती है वो लड़कों की तुलना में जो है अधिक होती है या फिर जो है पहले होती है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि शिशु का लिंग जो है निर्धारित होता है या फिर निर्धारण होता है लिंग का, तो क्रोमोसोम के द्वारा होता है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा आपका 21 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि किशोरावस्था में पहचान संकट और कम आत्मसम्मान का कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका कारण है कम उपलब्धता है। ठीक है, इसमें क्या लगाइएगा बी ऑप्शन। फिर सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन की 100% की गारंटी आपके एग्जाम में फंसेगा। तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सी से होता है कार्डियो, पी से हो जाएगा पल्मोनरी, और आपका रिसटेशन हो जाएगा। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा इसमें का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा जरूर। फिर आपका अगला क्वेश्चन का है 24 नंबर, एक परिवर्तन जो यौवन आने पर लड़कों और लड़कियों दोनों में होता है। तो यह परिवर्तन कैल्शियम की कमी ये नहीं है, विकास उछाल की आयु होती है। ठीक है, क्योंकि मासिक धर्म दोनों में नहीं हो पाएगा, पेट में दर्द भी ये जो है जो ग्रोथ होती है, ठीक है, जिसको हम विकास उछाल की आयु कहते हैं, तो ये दोनों में होती है। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, एक मानसिक रूप से कमजोर बालक से आप किस प्रकार जो है व्यवहार करेंगे। मान लो कोई एक बालक है जो कि मानसिक रूप से कमजोर है थोड़ा, तो अब कैसे उसके साथ जो है व्यवहार करेंगे, तो उसको आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेंगे। इसमें का राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 25 का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तिगत संपर्क में से होने वाले रोग को क्या कहते हैं। तो व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलता है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन कि त्वचा की कौन सी परत में बड़ी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो त्वचा एवं तंत्रिकाओं को जो है पोषण पहुंचाती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। तो उन तंत्रिकाओं को जो है क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो उन तंत्रिकाओं को जो है
उन तंत्रिकाओं को जो है कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो आप कहोगे जो है इसमें जो दिया हुआ है सब क्यूटेनियस परत इसको कहते हैं। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो कहोगे 27 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा इसमें का 27 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि आपका है 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है कारक संवेदी तंत्रिकाओं पर प्रतिक्रिया का जो है कारण है? तो कहोगे जो है ये कोल्ड टेम्परेचर, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पोस्ट जो है ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये जो स्ट्रेस जो डिसऑर्डर है इसका लक्षण क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो लक्षण है वो है जो है फिर से अनुभव, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन है कि पैनिक डिसऑर्डर में चिंता संवेदनशीलता का जो है अर्थ क्या है आपको ये बताना। तो इसका जो अर्थ है चिंता के लक्षणों का डर की उनके जो है हानिकारक परिणाम होंगे, इसका पहला ऑप्शन। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि रोगों के अध्ययन का जो है तकनीकी शब्द क्या है? जो रोगों से जो अध्ययन करते हैं तो उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं, इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र जो विज्ञान पढ़ना चाहता है और परंतु उसके अभिभावक उसे जो है जबरदस्ती दूसरा विषय पढ़ने को कहते हैं, तो उसकी सहायता आप जो है किस प्रकार करोगे? तो उसकी सहायता आप किस प्रकार करोगे? तो आप जो है उसके अभिभावक को जो है कि सुनोगे या क्या करोगे? तो आप जो है उसकी प्रतिष्ठा के विषय में उसके अभिभावक से जो है बात करेंगे, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 32 नंबर का जो राइट आपका विकल्प होगा वो हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 33 नंबर, आघात का लक्षण क्या है? तो आघात यदि आपको जो है शॉक लगा है तो बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अत्यधिक पसीना आना, पल्स रेट का बढ़ जाना, बेचैनी, ये सभी इसके सिम्टम्स, इसलिए इसमें का डी होगा। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि पैनिक अटैक से जो है संबंधित शारीरिक लक्षण क्या है? तो पसीना आना और दिल की घबराहट होना, ये सभी इसके लक्षण हैं, इसलिए इसमें का डी होगा। हीमोग्लोबिन में जाने वाले जो रक्त कणों का जो रंग होता है कैसा होता है? कहोगे लाल होता है, इसमें का होगा सी ऑप्शन। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व हाथ धोने चाहिए, तो साबुन और पानी से, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, साबुन व पानी से। 36 नंबर का बी है। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन कि त्रिकोणाकार पट्टियों को यह भी जो है कहा जाता है, तो त्रिकोणाकार जो पट्टियाँ होती है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है हम क्या कहते हैं? तो इसको जो है क्रैप जो है बैंडेज कहा जाता है, क्रैप पट्टियाँ कहते हैं, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर क्रैप पट्टियों का जो इस्तेमाल या फिर प्रयोग होता है तो ये जो है स्वेलिंग एंड जो पेन में होता है, इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन, कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं तो कितनी जोड़ी होती है कपाल तंत्रिकाएँ? तो कहोगे 12 जोड़ी होती है, इसके 12 जो है पेयर होते हैं और टोटल इससे जो है 24 होती है, लेकिन 12 इसके पेयर होते हैं, ये आपको याद रखना। अगला फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन कि जख्म में जो है संक्रमण का कारण क्या है? तो धूल, बैक्टीरिया, फंगस, ये सभी हैं, इसलिए इसमें का होगा डी ऑप्शन। अस्थमा रोग संबंधित है, तो अस्थमा आपके जो है फेफड़े से संबंधित होता है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन कि अतिसार व जो है वमन की स्थिति में शरीर में क्या आवश्यक है आपको ये बताना है। तो अतिसार व वमन की स्थिति में जो है शरीर में जो आवश्यक है अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसमें का डी ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा। CO यानी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ये होती है, तो ये जो है एक जहरीली गैस है जो कि वाहनों से निकलती है, इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, तो जीवन बचाना इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है, इसमें का पहला ऑप्शन सेविंग लाइफ। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि हार्ट इज प्रोटेक्ट बाई, हृदय की सुरक्षा होती है किसके द्वारा होती है आपको ये बताना। तो इसकी सुरक्षा जो होती है कार्डियल जो है द्रव द्वारा होती है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि पट्टी किस रेशे से जो है निर्मित होनी चाहिए आपको ये बताना है। तो पट्टी जो है सूती की होनी चाहिए, कॉटन की होनी चाहिए, इसमें का होगा सी ऑप्शन, कॉटन की। फिर 47 नंबर क्वेश्चन के सिर की चोट की स्थिति में आप क्या करोगे? यदि आपको सिर में चोट लग गई है तो उस स्थिति में आप जो है क्या करोगे? तो आप जो है रोगी को उचित विश्राम की स्थिति में आप रखोगे, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है ए है तो इसका अर्थ क्या है? तो ये जो है ए एंटीजन इन जो है रेड ब्लड सेल, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। रक्त कणों में जो है ए एंटीजन,
इसमें का बी ऑप्शन सही है। फिर रक्त प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो रक्त प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, सहायक है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर 50 नंबर क्वेश्चन कि किस विटामिन को रक्त का सबसे करीबी संबंध है? तो विटामिन के जो कि रक्त का सबसे करीबी है, क्योंकि ये जो है रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक है। अगला क्वेश्चन पे आपका 51 नंबर है कि आग लगने की स्थिति में जो है क्या नहीं करना चाहिए? तो यदि कहीं आग लग गई तो आपको जो है सभी लाइट जो है स्विच ऑन करना चाहिए भैया, लाइट को स्विच ऑन नहीं करना चाहिए, ये तो प्रॉब्लम होगी। सभी खिड़कियां जो है खोलने की कोशिश करें, बिल्कुल करें। और बिल्डिंग को जो है तुरंत छोड़ दें, हाँ तुरंत छोड़ देना चाहिए, तो आपकी जान भी जा सकती है। तो केवल जो है क्योंकि कह रहा कि आग लगने की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जो है लाइट को ऑन नहीं करना चाहिए और सभी कार्य आपको करने चाहिए, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन होगा। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डियों के साथ जो है किस प्रकार की जो है चोट हो सकती है? तो हड्डियों के साथ जो है फ्रैक्चर भी हो सकता है, जोड़ उखड़ना भी है, मौज भी आ सकती है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन है, सभी जो है चोटें हो सकती हैं। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है कि इन्होंने में से जो है कौन सा सबसे खतरनाक है? तो जो है जो गर्दन और रीढ़ की हड्डी की जो चोट होती है बहुत ही खतरनाक होती है, इसका पहला ऑप्शन होगा। फिर 54 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है घाव से बहते रक्त को किस प्रकार रोक सकते हैं? तो जो है दबाव पट्टी लगाकर इन्हें जो है उस पर जो है प्रेशर देके आप जो है उसको रोक सकते हैं। उसको जो है किसी कपड़े या फिर पट्टी के माध्यम से उस पर प्रेशर देंगे तो थोड़ी देर बाद जो है रक्त बहना वो बंद हो जाएगा, फिर धीमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 55 नंबर है कि मधुमक्खी के काटने पर उसके जो है डंक को किसकी सहायता से जो है हटाना चाहिए? तो बी संक्रमित जो है सुई से, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आज का जो कि है खिंचाव क्या है, स्ट्रेन क्या है? तो ये जो है मांसपेशियों का अत्यधिक जो है खिंचाव होता है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 57 नंबर क्वेश्चन कि सड़क पर हमें जो है कहाँ चलना चाहिए? तो फुटपाथ पर चलना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत छोटे घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है? आपको ये बताना है। तो सामान्य पानी व साबुन से धोना चाहिए, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन का बी ही ऑप्शन राइट है। फिर है आपका 59 नंबर क्वेश्चन कि बिजली द्वारा जलने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो बिजली के द्वारा जलने की स्थिति में आपको जो है जले हुए स्थान को जो है ठंडा करेंगे, इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन कि आपातकालीन स्थिति में आप क्या करोगे? तो आपातकालीन स्थिति में आप क्या करोगे? तो आपातकालीन की स्थिति में है जो है आप जो है रोगी को जो है जांच कर डॉक्टर को आप बुलाओगे, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा ताप के प्रति जो है अति संवेदनशील है? तो बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं और आपके जो कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं तो ये भी हैं, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ज़्यादातर है, उनको थकान महसूस होती है, इसका पहला ऑप्शन। एक बेहोश व्यक्ति है, तो एक बेहोश जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? तो वो जो होता है निर्देश के पद जो है एक बेसुध हो जाता है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। बेहोशी का कारण क्या है? तो बेहोशी के बहुत सारे कारण जैसे कि सिर पर चोट भी है, सदमा भी है और रक्त में जो जहरीले पदार्थ भी हैं, इसके कारण भी बेहोश आप हो सकते हैं। अतिसार का कारण क्या है? डायरिया का कारण क्या है? तो दूषित यदि आप जल पी लोगे और असुरक्षित भोजन जो है खराब भोजन खा लोगे और बासी भोजन खा लोगे तो इससे आपको जो है डायरिया हो जाएगा, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि टिक बाइट की स्थिति में आपको क्या करना है? तो टिक बाइट की स्थिति में जो है आपको टिक को जो है चिमटी से हटाना है, इसमें का पहला होगा। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है वर्षीय बालक 3 दिनों से बुखार, घरघराती खांसी और नाक स्राव से जो है पीड़ित है, तो उस स्थिति में को जो है उस स्थिति में उसे जो है हो सकता है, तो उसको क्या हो सकती है? तो कहोगे ब्रोंकियोलाइटिस हो सकती है, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर मिर्गी है, तो मिर्गी क्या है? एक जो है गैर संक्रामक रोग है, एक गैर संक्रामक रोग है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 68 नंबर क्वेश्चन कि अस्थमा जो है अधिकतर इसको स्थायी हानि जो है पहुंचा सकता है, तो अस्थमा किसको स्थायी हानि जो है पहुंचा सकता है? तो लंग्स को, फेफड़ों को, इसमें का सी ऑप्शन होगा। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन ग्रंथियां हैं, तो पाचन ग्रंथियां जो है लार ग्रंथियां, यकृत, अग्न्याशय सभी हैं, इसलिए होगा डी ऑप्शन। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन कि यदि आँख में कोई बाहरी पदार्थ कण है तो आप क्या करोगे? तो आपको जो है क्या करना है? तो उस स्थिति में आपको जो है आँखों को साधारण पानी से आपको धोना है, इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन। फिर सीपीआर
प्रक्रिया में क्या शामिल है आपको बताना है। तो इसमें जो है बचाव की सांसें और जो है छाती संपीड़न है, इसका पहला ऑप्शन होगा। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन कि आंख में चोट की स्थिति को में आपको क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपकी आंख में कोई चोट लग गया है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको जो है आंखों को जो है साबुन और पानी से नहीं धोना चाहिए, आंखों में कोई दवाई भी नहीं डालना चाहिए और स्वयं उपचार की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए बिना डॉक्टर को दिखाए, इसलिए डी ऑप्शन होगा। कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर को जो हम ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अभी फ्रैक्चर को आप जो कैसे पहचानोगे, तो अत्यधिक दर्दनाक, सूजन, विकृति, ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। ड्रेसिंग के लाभ क्या है, जो आप ड्रेस पहनते हो तो संक्रमण को रोकना। ड्रेसिंग जो पट्टियाँ होती हैं जिसको बैंडेज, ठीक है, तो जो रक्तस्राव को रोकने के लिए भी होती है, घाव को ठीक करने के लिए, इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर आपका है कि मेनोपाज की आयु होती है, तो जो 45 से जो है यानी 40 से आप जो है इसको 45 से 50 लगाइएगा, इसमें का राइट आपका हो जाएगा 45 से 50, ठीक है, स्त्रियों में। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र निहित होते, तो पुरुषों में जो एक्स वाई होते हैं, एक्स वाई होता है, एक एक्स और जो एक वाई होता है, इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। महिलाओं की बात करेगा तो एक्स एक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 78 नंबर है कि महिलाओं में जो है प्रजनन आयु इससे प्रारंभ होती है, तो जो प्रजनन जो आयु प्रारंभ होती है वो मासिक धर्म शुरू होने से होती है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 78 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका एंड्रियल ग्रंथि द्वारा जो स्रावित होता है, किसके द्वारा स्रावित होता कहोगे, ये होता है आपका एंड्री एंड्रेनिलिन के द्वारा होती है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला फिर आपका है 80 नंबर क्वेश्चन कि टांग में सर्पडेंस की स्थिति में आप क्या करोगे, तो उस स्थिति में आप जो है क्या करोगे, चलेगा। ये क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ 80 नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आपका विकल्प होगा पहला ऑप्शन, टांगों को जो है स्थिर आप रखेंगे, इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन 80 नंबर का। फिर 81 नंबर क्वेश्चन की जो है शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री होता है सेल्सियस। यदि ये फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98 पॉइंट जो है 6 होता है। पुरुष हार्मोन्स जो है कहलाता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष का हार्मोन्स होता है, इसमें का होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 83 नंबर है कि एंडोक्राइन ग्रंथियां पदार्थ स्रावित करती हैं जो कहलाती हैं, ये क्या कहलाती है, इसको जो है हार्मोन्स कहते हैं, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर 84 नंबर क्वेश्चन की फर्स्ट एड किट में के जो है आवश्यक सामान क्या है, तो फर्स्ट एड किट जो होती है इसमें विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ भी होती हैं, एनसी जो है सेप्टिक क्रीम होती है, प्राथमिक चिकित्सक के उपकरण भी होते हैं, ये सभी होते हैं, इसलिए इसमें का डी होगा। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक रोग स्वास्थ्य चिकित्सक के बिंदु हैं, तो शांति से जो है व्यवहार करें, रोगी को सुने और रोगी को जो है अकेला ना छोड़े, सभी इसके गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 86 नंबर, एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति है, तो एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति का मतलब होता है कि कुसमायोजित, ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। गर्भपात के प्रकार है, तो अधूरा गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, सेप्टिक, ये सभी होंगे, इसलिए डी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन के लैंगिक लक्षणों का जो है जो विकास निर्भर करता है, ये किस पर करता है, तो इसका जो विकास निर्भर करता है वो आपका करता है हार्मोन्स पर, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। महिलाओं में जो है प्रजनन क्षमता से संबंधित विटामिन कौन सा, तो कहोगे विटामिन डी, इसमें का लगाइएगा। प्राकृतिक गर्भ निरोधक है, तो ये टेम्परेरी मेथड है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर 91 नंबर क्वेश्चन की भोज्य विषाक्तता के लक्षण क्या है, फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या है, तो वोन पेट में दर्द, अतिसार, ये सभी होंगे, इसलिए इसमें का होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 92 नंबर क्वेश्चन, क्रॉस इंजरी की स्थिति में आप क्या करोगे, क्रॉस इंजरी की स्थिति में, उस स्थिति में आपको जो है रोगी के जो है सिर को ऊंचा रखेंगे, इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 93 नंबर क्वेश्चन की आघात के प्रकार हैं, तो न्यूरोजेनिक आघात और हेमोजेनिक और मेटाबॉलिक के सभी इसके प्रकार होंगे, इसलिए डी ऑप्शन। धुएं के कारण दम घुटने की स्थिति को जो है आप क्या करोगे, तो स्वच्छ हवा आने देंगे, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन 94 नंबर क्वेश्चन का। फिर 95 नंबर क्वेश्चन की फर्स्ट डिग्री बर्न प्रभावित करता है, तो फर्स्ट डिग्री बर्न से जो है केवल एपिडर्मिस ही प्रभावित होती है, इसका पहला ऑप्शन।
फिर 96 नंबर क्वेश्चन है कि सर्किट जो है चेस्ट वुंड, जिसको हम SCW के रूप में जो है जानते हैं, उसी का फुल फॉर्म है। तो ये जो है किसके लिए जो प्राथमिक चिकित्सक है, आपको ये बताना है। तो ये जो है जख्म को ऐसे जो है ड्रेसिंग से ढके जो हवा को जो है निकलने ना दे। इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन 96 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि रसायन के छिड़काव से जो है जलने पर, रसायन के छिड़काव से जलने पर आपको जो है पीड़ित को अस्पताल ले जाने से पहले जले को जो है ढेर सारे पानी से जो है आपको जो है फ्लश करना चाहिए। इसमें का राइट होगा पहला ऑप्शन। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि यह जो है हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। तो लाल, गर्मी अथवा सूखी त्वचा इसका लक्षण नहीं है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 98 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है कि लू लगने से होता है। तो लू लगने से जो है ये सब कुछ होता है, जैसे कि अत्यधिक शारीरिक तापमान और गर्म, सूखी, लाल त्वचा, हल्की सांस लेना और तेजी से जो है कमजोर नाड़ी, सभी इसलिए आप डी लगाइएगा। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि पट्टियाँ किसके लिए उपयोगी होती है, आपको बताना है। तो पट्टियाँ जो है ड्रेसिंग को अपने स्थान पर पकड़ने और जो है रक्तस्राव नियंत्रित करने के लिए उपयोगी होती है। इसमें का होगा सी ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया, इसमें टोटल 100 ही क्वेश्चन थे। और जितनी भी क्लासें मैं करा रहा हूँ यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं, वैसे तो पिछले साल मैंने आंसर की करा रखी है, लेकिन इस बार भी मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर देखना है और भी 1-2 यूनिवर्सिटी का पेपर आपको देख लेना है, और जो मैं रिसेंटली आंसर की अपलोड करूँगा उसको भी आपको देख के जाना है। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।